Now, what is electrochemical series? The series in which various elements are arranged in increasing order of reduction potential is called electrochemical series. So here this lithium is strongest reducing agent and fluorine is strongest oxidizing agent. In series फ्रॉम यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखें तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर रही है ये सीरीज़, यानी कि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, इससे हमें क्या क्या पता लगता है. फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी. कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. इस तरह से ये सीरीज़ से जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है. सेकंड, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल. हम ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं. कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, उसके पोटेंशियल को देखेंगे जो भी दिया होगा और उससे माइनस करके हम ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं. इस तरह से ये एग्जांपल है, तो हम ईएमएफ ऑफ सेल इस तरह से निकाल सकते हैं. कैथोड, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. थर्ड एप्लीकेशन, वेदर मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट. अब जैसे आपकी ये मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये आपकी पोटेंशियल हम 0 लेते हैं. इससे नीचे ये जितनी भी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोजन लिबरेट करेंगी, क्योंकि ये सब अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ ये सेल बनता है तो जैसे मान लो आपका लिथियम का ये, तो लिथियम आपका एनोड साइड पे लगेगा और कैथोड साइड पे हो गया हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तब हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. और इससे ऊपर जितने भी हैं ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे फ्रॉम द एसिड. फोर्थ एप्लीकेशन, predicting the feasibility of the redox reaction, whether the reaction occurs or not, यह सेल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी हमें इस सीरीज़ से पता लगता है. क्योंकि जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लेते हैं. तो इस तरह से ये लिथियम और इस तरह से आप कॉपर सेल बनाओगे तो वो बन जाएगा. जिंक कॉपर सेल बनाओगे तो बन जाएगी, यानी कि जिंक आपका एनोड साइड पे और कॉपर आप इस तरह से, मगर उल्टा सेल नहीं बनेगा, यानी कि कॉपर आप एनोड साइड पे लगाएं और जिंक को आप कैथोड साइड पे लगाएं तो वो सेल नहीं बनेगा. तो इस सीरीज़ से हमें ये भी पता लगता है कि क्या सेल बनेगा या नहीं बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा.